अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं रेस्टोरेंट के मुतालिक कुछ फ़िक्रे और अल्फाज। ये हमारी 5वीं वीडियो है स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स इन उर्दू के मुताबिक। तो चलिए शुरू करते हैं। डुओलिंगो ऐप को हमने खोला। तो ये आज का हमारा सबक रेस्टोरेंट के मुतालिक। इसको स्टार्ट करते हैं। दोस मतलब दो यानी टू। ये पहले एक गिनती का यानी कि सेक्शन है। ला मेसा कहते हैं टेबल को यानी कि मेज़। जो नेसेसितो जो नेसेसितो una मेसा मतलब जो का मतलब आई यानी कि मैं। नेसेसितो मतलब मुझे ज़रूरत है किसकी। una मेसा एक मेज़। una का मतलब एक, मेसा का मतलब मेज़ यानी टेबल। सही हमने लिखा। जो नेसेसितो una मेसा मुझे एक मेज़ की ज़रूरत है या मुझे एक मेज़ चाहिए। एल रेस्टाउरांते एल रेस्टाउरांते कहते हैं द रेस्टोरेंट को यानी रेस्टोरेंट। लास पेर्सोनास लास पेर्सोनास मतलब द पीपल यानी लोग। आगे हाउ डू यू से रेस्टोरेंट यानी कि रेस्टोरेंट को स्पेनिश में क्या कहते हैं। रेस्टोरेंट को स्पेनिश में कहते हैं रेस्टाउरांते। उनो दोस त्रेस। उनो किसको कहते हैं वन को यानी एक। दोस कहते हैं टू को यानी कि दो। त्रेस कहते हैं तीन को यानी कि थ्री। una mesa para tres personas। una का मतलब एक, मेसा का मतलब टेबल यानी मेज़, ए टेबल यानी una मेसा यानी एक मेज़। पाड़ा का मतलब होता है फार यानी के लिए। त्रेस का मतलब होता है थ्री यानी तीन। पेर्सोनास का मतलब पीपल। una मेसा एक मेज़, पाड़ा के लिए, त्रेस पेर्सोनास तीन बंदों यानी तीन बंदों के लिए एक मेज़। आगे हाउ डू यू से वन यानी कि वन को स्पेनिश में क्या कहते हैं यानी कि एक को स्पेनिश में क्या कहते हैं उनो। एल रेस्टोरेंटे एस्ता सेर्रादो। सेर्रादो हमने पीछे एक दो सबक में पढ़ा था जिसका मतलब होता है क्लोज्ड यानी बंद। एल रेस्टोरेंटे यानी द रेस्टोरेंट, एस्ता यानी है, सेर्रादो मतलब क्लोज्ड यानी बंद। एल रेस्टोरेंटे एस्ता सेर्रादो मतलब रेस्टोरेंट बंद है यानी द रेस्टोरेंट इज़ क्लोज्ड। अच्छा आगे है जो तेंगो ऊना, आगे खाली जगह है पाड़ा त्रेस पेर्सोनास। ये तस्वीर है और इस तस्वीर को ढूंढकर इसका मानी यानी यहाँ से हमने ढूंढकर यहाँ पर पुर करना है। जो तेंगो ऊना क्या आएगा आगुआ काजे रेसेडवा बांको यानी कि मैंने डैश तीन बंदों के लिए यानी कि रखी हुई है या मेरे पास है। una agua para tres personas यानी कि मेरे पास तीन बंदों के लिए पानी है। ये नहीं है, गलत है क्योंकि यहाँ पर कोई पानी की तस्वीर नहीं है। काजे गली भी नहीं है। रेसेडवा जी ये रेसेडवा है, ये बैंक भी नहीं है, बांको भी नहीं है। रेसेडवा मतलब बैंक बुकिंग। तो कल हमने इस पर काफ़ी बातचीत की थी रेसेडवा बात पर यानी जो तेंगो una रेसेडवा यानी कि मैं एक बुकिंग रखता हूँ या मेरे पास बुकिंग है para tres personas तीन बंदों की। para tres personas मतलब
पाड़ा का मतलब फार। त्रेस का मतलब तीन यानी थ्री। पेर्सोनास का मतलब पीपल यानी लोग या आदमी यानी para tres personas मतलब फॉर थ्री पीपल, तीन लोगों के लिए। आगे है पेयर करना है। इट इज को क्या कहते हैं स्पेनिश में? एस्ता। शी को क्या कहते हैं? एजा यानी कि वो, लेकिन मोनस। फार को क्या कहते हैं स्पेनिश में? पाड़ा यानी के लिए। वन को क्या कहते हैं स्पेनिश में? ऊनो यानी एक। वेयर को स्पेनिश में क्या कहते हैं? दोंदे यानी कि कहाँ। अच्छा आगे है फार टू पीपल। फार किसको कहते हैं? पाड़ा। टू किसको कहते हैं? दोस यानी कि दो। पीपल मतलब पेर्सोनस यानी कि लोग या आदमी। पाड़ा दोस पेर्सोनस मतलब दो लोगों के लिए या दो आदमियों के लिए या दो बंदों के लिए यानी फॉर टू पीपल। अच्छा आगे है ए टेबल फॉर टू पीपल। अभी पिछला फिक्रा भी यही सेम था। ए टेबल यानी ऊना मेसा फॉर टू पीपल। पिछला फिक्रा फार से शुरू होता, यहाँ पर ए टेबल कुछ इजाफी है। ऊना मेसा एक मेज। फॉर टू पीपल पाड़ा दोस पेर्सोनास। ऊना मेसा पाड़ा दोस पेर्सोनास, दो बंदों के लिए एक मेज। हमारा ये लेसन कंप्लीट। आगे ऐड आएगा। अच्छा अब दूसरा लेसन शुरू करते हैं इसका, यानी कि लेसन नंबर एक हमारा कंप्लीट हो गया चार में से, तो दूसरा शुरू करते हैं। आज यहाँ पर चार हमको सबक करने पड़ेंगे। कल तक मेरे ख्याल में हमें तीन सबक मिल रहे थे। चलो खैर बेहतरीन है, शुरू करते हैं। एल सैंडविच। एल सैंडविच। एल सैंडविच। सैंडविच मतलब सैंडविच। एल केसो। एल केसो कहते हैं चीज़ को। उन सैंडविच। उन सैंडविच। उनका मतलब एक यानी ए। सैंडविच का मतलब सैंडविच। एल पेस्कादो यानी द फिश यानी मछली। ला कार्ने। ला कार्ने कहते हैं द मीट यानी कि गोश्त को। एजा कोमे पेस्कादो एन एल आगे क्या है? दिनेरो काजे रेस्टोरेंटे या लेचे यानी कि वो मछली खाती है कहाँ? पैसों में, गली में, दूध में या रेस्टोरेंट में। साफ ज़ाहिर रेस्टोरेंट में ही खाई जाती है या फिर घर में ही, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट लगेगा। एजा कोमे पेस्कादो एन एल रेस्टोरेंटे यानी कि वो रेस्टोरेंट में मछली खाती है। अच्छा आ गया है कौन केसो। कौन केसो का मतलब, कौन का मतलब विद यानी के साथ, केसो का मतलब चीज़ यानी चीज़ के साथ। और ये सवाल या फिक्रा है, इसके आगे और पीछे सवाल या निशान है, तो इसका थोड़ा लहजा चेंज करेंगे। कौन केसो मतलब विद चीज़ यानी कि चीज़ के साथ। una hamburguesa de pescado। una hamburguesa। hamburguesa। una hamburguesa de pescado। una का मतलब एक यानी ए। hamburguesa कहते हैं बर्गर को। ए बर्गर। दे का मतलब होता है का या की, ठीक है ना। तो यहाँ पर hamburguesa de pescado मतलब फिश बर्गर यानी कि एक मछली वाला बर्गर है, ठीक है ना। दे जाहिर कर रहा है का या की यानी कि फ़िश बर्गर। यहाँ पर बर्गर ऑफ फिश तो नहीं होता इंग्लिश में, तो इसीलिए फ़िश बर्गर कहा जाता है। तो इसीलिए उर्दू में तर्जमा तो बनेगा ऊना यानी कि एक, hamburguesa बर्गर, दे पेस्कादो मछली का यानी कि मछली का एक बर्गर यानी ए फिश बर्गर यानी कि una hamburguesa de pescado। आगे हाउ डू यू से बर्गर यानी कि बर्गर को स्पेनिश में क्या कहते हैं?
hamburguesa। hamburguesa, अच्छा आगे है, ये एक चैट नुमा है, उन सैंडविच दे मनसाना, यानी कि आपसे कोई रेस्टोरेंट में जो खड़े होते हैं ना वेटर, वो पूछ रहे हैं कि एक सैंडविच उन सैंडविच दे मनसाना, यानी कि सेब वाला एक सैंडविच। तो जवाबन आप कहेंगे नो उन सैंडविच दे कार्ने con queso, या फिर आप कहेंगे नो está en la maleta, यानी कि आप ये तो नहीं कहेंगे नहीं जी मुझे सूट केस में चाहिए। तो ये फिक्रा सही है, नो यानी कि नहीं उन सैंडविच एक सैंडविच दे कार्ने, यानी कि गोश्त का कौन केसो चीज़ के साथ। इसका फुल तर्जुमा बनेगा नहीं एक गोश्त वाला सैंडविच चीज़ के साथ। केसो मतलब चीज़, con carne, कौन कार्ने, ये एक सवाल है फिक्र है, तो इसका लहजा चेंज करेंगे, कौन कार्ने यानी कि विद मीट, मतलब गोश्त के साथ। तो इसी तरह अच्छा आ गया है फिर चैट नुमा ऊना hamburguesa de pescado gracias। तो ये फिक्र आपको यानी कि बोल रहा है यानी कि कस्टमर, यूँ समझिए वेटर को कस्टमर बोल रहा है कि एक बर्गर चाहिए मछली वाला, यानी कि ऊना hamburguesa de pescado ए फिश बर्गर ग्रासियस, यानी कि शुक्रिया। तो आगे वेटर पूछेगा कौन केसो, मतलब चीज़ के साथ या चीज़ के बगैर। तो कौन केसो वो बोलेगा ना के लामेसा, तो ये तो नहीं कहेगा कि वो आपसे बर्गर मांग रहा है मछली वाला तो आप उसको मेज़ का पूछ लें। तो वो जवाबन कहेगा कौन केसो, मतलब चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। un sándwich de queso, अच्छा आगे क्या कहा इन्होंने, un sándwich de queso, उन सैंडविच दे केसो। इसका मतलब उनका मतलब सॉरी पहले इसको फेल कर लें, उन un सैंडविच sándwich दे de केसो, queso, यानी कि ए चीज़ सैंडविच, मतलब एक ऐसा सैंडविच जो कि चीज़ से भरा हुआ हो या उसमें चीज़ शामिल हो, उसको कहते हैं उन सैंडविच दे केसो। अच्छा आगे है द मीट ला कार्ने la carne, ए बर्गर विद चीज़ ऊना una hamburguesa hamburguesa con con queso। queso, ऊना hamburguesa con queso यानी ए बर्गर विद चीज़, यानी कि चीज़ वाला बर्गर। अच्छा ये आज हमारा लेवल बता रहा है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, 16वें नंबर पर हैं हम, क्योंकि हम रोज़ाना प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करते हैं। अगर 2-4 लेवल कर जाएं तो हम इंशाल्लाह इनके ऊपर ही होंगे। चले खैर, ये चैलेंज का कह रहा है इसको अभी छोड़े, हमने अभी सबक पूरे करने हैं। 2 लेसन पूरे हो गए 4 में से, तो तीसरा शुरू करते हैं। el café, एल काफ़े, एल काफ़े कहते हैं कॉफ़ी को, यानी द कॉफ़ी। el jugo, एल हुगो मतलब द जूस, un café con azúcar, उन काफ़े को नासूकार, मतलब एक कॉफ़ी यानी कि चीनी के साथ, असूकार कहते हैं शुगर यानी चीनी को, एक कॉफ़ी विद शुगर, उन काफ़े को नासूकार, एक कॉफ़ी विद शुगर। उनका मतलब एक, कफ़े का मतलब कॉफ़ी, कौन का मतलब विद यानी के साथ, असूकार का मतलब शुगर यानी चीनी। हाउ डू यू से शुगर, शुगर यानी कि शुगर को स्पेनिश में क्या कहते हैं, असूकार। azúcar, el vaso, एल्बासो, एल्बासो कहते हैं द गिलास यानी कि गिलास को। गिलास का मतलब शीशा नहीं, मतलब गिलास जिसमें पानी पिया जाता है। la naranja, ला नारंगा,
ला नारंगा कहते हैं माल्टे को, यानी कि द ऑरेंज। Un jugo de naranja, por favor. उन jugo de naranja por favor, इसका मतलब एक जूस किसका, माल्टे का, प्लीज़, यानी कि por favor यानी बराए मेहरबानी। उन jugo de naranja मतलब एक माल्टे वाला जूस, तो हम कहेंगे एन ऑरेंज जूस। इंग्लिश में इसका तर्जमा यही बनता है। उन हुगो का मतलब एक जूस, दे का मतलब का, नारंगा का मतलब माल्टा, यानी कि माल्टे का एक जूस, यानी कि माल्टे का एक गिलास, यूँ समझ, माल्टे के जूस का एक गिलास, यूँ समझिए, एक लफ्ज़ी तौर पर बता रहा हूँ आपको। पोर फावर का मतलब बराए मेहरबानी, यानी प्लीज़। Una taza. आगे ऊना तासा मतलब एक कप, तासा को कहते हैं कप, यानी कि प्याला। Sin leche, por favor. सिन लेचे पोर फावर, सिन का मतलब होता है विद आउट, यानी कि के बगैर। लेचे का मतलब होता है दूध, सिन लेचे मतलब विद आउट मिल्क, यानी कि दूध के बगैर। पोर फावर का मतलब बराए मेहरबानी, यानी प्लीज़। तो इसका मतलब बनेगा बराए मेहरबानी दूध के बगैर। उन बासों दे डैश पोर फावर, इस तस्वीर को देखें, ये किसका गिलास है, पानी का गिलास। तो उन बासों दे आगुआ, Agua. यानी कि एक पानी का गिलास, बराए मेहरबानी, यानी कि पोर फावर। आगे चैट नुमा है उन सैंडविच दे पेस्कादो, यानी कि जो रेस्टोरेंट में खड़े होते हैं वेटर, वो पूछता है कि उन सैंडविच दे पेस्कादो मतलब एक मछली वाला सैंडविच। तो आगे से आप जवाब देंगे una मुखर, एक औरत, ये तो जवाब बनता ही नहीं, तो आप कहेंगे सी सिन केसो, हाँ लेकिन क्या, सिन केसो मतलब चीज़ के बगैर, सिन का मतलब के बगैर, केसो का मतलब चीज़। उन सैंडविच दे पेस्कादो पूछ रहा है, यानी कि मछली वाला सैंडविच, आप कहेंगे जी हाँ लेकिन केसो यानी कि चीज़ के बगैर। Sin azúcar, por favor. सिन आसूकार पोर फावर, सिन का मतलब, Sin अच्छा पहले लिख लें, सिन आसूकार azúcar, पोर por फावर। favor. इसी तरह का Sin azúcar, por favor. सही कहा, ठीक है। सिन आसूकार मतलब चीनी के बगैर, पोर फावर बराए मेहरबानी। आगे फिर चैट नुमा है उन हुगो दे नारंगा, यानी कि वेटर पूछ रहा है कि एक माल्टे का जूस। तो आप कहेंगे सी आबलो स्पानियोल यू, आप तो नहीं कहेंगे कि हाँ मैं स्पेनिश बोलता हूँ, आप कहेंगे सी, जी हाँ, सी नासुकार, चीनी के बगैर, प्लीज़, यानी कि पोर फावर। यानी कि फिर बोलते हैं उन हुगो दे नारंगा सी, सी नासुकार पोर फावर, यानी कि वो पूछ रहा है एक माल्टे वाला जूस, आप कहेंगे जी लेकिन शुगर के बगैर, यानी चीनी के बगैर, बराए मेहरबानी। आगे है एक कप, यानी ऊना तासा। Una taza. आगे है एक गिलास ऑफ वाटर प्लीज़। एक एक किसको कहते हैं, उन Un बासो, आफ का, आफ का मतलब होता है यानी का या की मतलब के, स्पेनिश में कहते हैं उसको दे, यानी आफ को स्पेनिश में क्या कहते हैं, दे। de वाटर मतलब आगुआ यानी पानी, agua, प्लीज़ por favor। por favor. उन बासो दे आगुआ por favor, यानी एक गिलास ऑफ वाटर प्लीज़, यानी पानी का एक गिलास बराए मेहरबानी। अच्छा, अब 14 बार भी पहुंच गए माशाल्लाह। तो हमारे 3 लेसन पूरे हो गए, अब बढ़ते हैं चौथे लेसन की तरफ। El tomate. एल टोमाटे, एल टोमाटे मतलब द टोमेटो, यानी टमाटर,
यानी टमाटर को स्पेनिश में क्या कहते हैं? एल टोमाटे, यानी द टोमेटो, टमाटर। La ensalada. ला इंसालादा मतलब द सैलेड, यानी सलाद। Una ensalada, una por favor. सॉरी una ensalada por favor, यानी एक सलाद बराए मेहरबानी। ए सैलेड por favor मतलब प्लीज़। una ensalada por favor, ए सैलेड प्लीज़, बराए मेहरबानी एक सलाद। una का मतलब एक, ensalada मतलब सलाद। La sal. ला साल, साल कहते हैं स्पेनिश में नमक को, यानी कि द साल्ट। Uno, dos. उनो ओ दोस, उनो का मतलब एक, ओ कहते हैं आर को, यानी कि या, ठीक है ना। उनो ओ दोस यानी 1 और 2, यानी एक या दो। सवाल या फिक्रा है यहाँ पर। उनो ओ दोस एक या दो, 1 और 2। ¿Con o sin azúcar? कौन ओ सिन azúcar, कौन Con ओ सिन sin azúcar। azúcar. तो कौन मतलब विद, ओ मतलब यानी कि आर, सिन का मतलब विद आउट, अशुकर मतलब शुगर। तो यानी कि यूँ समझिए चीनी के साथ या बगैर। सिन मतलब बगैर, कौन मतलब साथ, ओ का मतलब या, अशुकर चीनी। Yo quiero pagar la cuenta. जो quiero pagar la cuenta मतलब जो का मतलब आई यानी मैं, quiero मतलब वांट यानी टू वांट, आई वांट मतलब quiero एक वर्ब है, यानी जिसका मतलब सॉरी querer वर्ब है। जब वो स्पेनिश में कन्वर्ट हुई यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो के साथ इस्तेमाल हुई तो उसका ई आर हटाकर ओ को लगाना पड़ा। मतलब जो quiero मतलब आई वांट, मैं चाहता हूँ क्या करना, पगार, टू पे यानी कि अदा करना। पगार का मतलब होता है अदा करना। ला क्वेंटा मतलब दा चेक, यानी बिल। ये चेक है किसका, जो है होटल में यानी कि आपको मिलता है किसके लिए, खाने के बाद। तो जो quiero आई वांट मैं चाहता हूँ, पगार टू पे अदा करना, ला क्वेंटा दा बिल यानी या दा चेक, एक ही बात होती है। तो जो quiero पगार ला क्वेंटा यानी कि मैं बिल अदा करना चाहता हूँ। अच्छा आगे कौन ओ सिन टोमाटे, एक चैट नुमा है, यानी कि आपसे अगर बेटा पूछ रहा है कि टमाटर के साथ या टमाटर के बगैर, तो आप जवाब देंगे दोस पेर्सोनास या सिन टोमाटे। दोस पेर्सोनास मतलब दो आदमी, ये तो कोई तो कि नहीं बनता। आप कहेंगे सिन टोमाटे यानी कि टमाटर के बगैर। Sin sal. सिन साल, सिन का मतलब विदाउट, साल का मतलब साल्ट यानी नमक, यानी कि नमक के बगैर। आगे एक चैट नुमा है, यहाँ पर है जो quiero una hamburguesa gracias। तो आप कहेंगे उन निño या आप कहेंगे कौन ओ सिन queso, यानी कि वो कह रहा है जो quiero मुझे चाहिए una hamburguesa एक बर्गर, यानी मुझे एक बर्गर चाहिए शुक्रिया। तो आप उसको क्या कहेंगे, कुन ओ सिन queso मतलब चीज़ के बगैर या चीज़ के साथ, यानी कि आपको चीज़ के साथ बर्गर चाहिए या चीज़ के बगैर। तो आप ये यानी कि जवाब देंगे, जवाब भी देंगे मतलब सवाल ही वाला सॉरी सवाल ही फिर करेंगे उनसे, ठीक है ना। तो मैं वाला कह गया, ये एक सराइकी का लफ्ज़ है। अच्छा हाउ डू यू से पे, पे का मतलब पगार यानी टू पे, टू पे मतलब अदा करना, यानी पगार, पगार मतलब अदा करना। स्पेनिश में अदा करने को कहते हैं पगार। Pagar. ¿Con tomate? कौन टोमाटे मतलब टमाटर के साथ यानी विद टोमेटो। आगे हाउ डू यू से टैक सॉरी चेक, चेक को आप क्या कहेंगे स्पेनिश में, क्वेंटा। क्वेंटा का मतलब बिल भी होता है और चेक भी होता है, दोनों का मतलब एक है,
यानी कि जो आपको खाने के बाद मिल रहा होता है। वैसे बिजली का भी तो बिल होता है। चले आगे बढ़ते हैं। द चेक प्लीज, यानी ला cuenta por favor। La cuenta, por favor। द चेक प्लीज, यानी कि बिल बराह मेहरबानी। विदाउट साल्ट, नमक के बगैर, इसको स्पेनिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? विदाउट का मतलब सिन, साल्ट का मतलब साल। सिन साल मतलब विदाउट नमक, सॉरी विदाउट साल्ट, यानी कि नमक के बगैर। लो जी, हमारा इसका रेस्टोरेंट का लेवल नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो इन अल्फाजों के मुतालिक या वैसे भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक वीडियो के अंदर। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।